हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पे। और जैसे कि हम अभी तक सीख रहे थे CSS में कि आइकन्स वगैरह कैसे लगाते हैं, नैप बार वगैरह कैसे बनाते हैं और फूटर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ग्रिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी तक हम सीखते हुए आए हैं। ठीक है, अभी जो लेआउट्स है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं नैप CSS के हेल्प से, ठीक है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको ग्रिड्स में कोई भी दिक्कत आती है तो आई बटन पे दिए गए इस वीडियो पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिसरप्लेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जिनको आता है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी सीधा यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल आते हैं अपनी स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो नैप बार है वो ऑलरेडी बना हुआ है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा अपना नैप बार, ये बना हुआ है। ठीक है, तो हम नैप बार नहीं बनाएंगे। लेआउट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन, जो भी नाम रेलेवेंट होता है आप वही नाम दीजिएगा हमेशा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ पे दो स्प्लिट करना है। यहाँ पे आधा कंटेंट जो है आधा इधर रहेगा, आधा कंटेंट जो आधा इधर रहेगा, वो चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ़्ट कॉल, ठीक है, लेफ़्ट कॉल, ठीक है, फिर हम राइट कॉल। ठीक है, ये रहा, ये दो सेक्शंस हमने बना लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे H2, ठीक है, वेलकम टू कोर्स जोन एकेडमी। ठीक है, कोर्स जोन एकेडमी वेबसाइट, ठीक है, कोर्स जोन एकेडमी वेबसाइट। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ देंगे और यहाँ पे हम लॉगइन 20 जो है टेक्स्ट वो दे देंगे और एक नीचे एक बटन दे देंगे। ठीक है, तो बटन जो है वो अपना मोस्टली हम यही वाला उठा लेते हैं, क्यों बार बार हम एक ही चीज़ को बनाते रहें। ठीक है, तो हम यही चीज़ उठा लेते हैं और इसमें टेक्स्ट हम जो है वो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिख लेंगे नो मोर। ठीक है, तो ये रहा कुछ हमारा इस तरीके से जो है लेआउट आ रहा है। और यहाँ पे जो है राइट कॉलम, यहाँ पर जो है हम एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, img.side इमेज, ठीक है, साइड इमेज, और फिर यहाँ पे इमेज में हमने दे दिया, ठीक है, इमेज फाइल। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सेट करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद में ये देखो हमारा फर्स्ट सेक्शन आ रहा है। तो फर्स्ट सेक्शन में आने के बाद में हम इसको प्लस करेंगे, प्लस करके यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही जो है हमारे जो दोनों जो कंटेनर है वो साइड बाय साइड आ चुके हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम यहाँ पे बस इतना सा रखेंगे। रखने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, CSS में जाएंगे। CSS में जाने के बाद में इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देने के बाद में हम आएंगे इसके अंदर वाले सेक्शंस पे, लेफ़्ट कॉलम। ठीक है, लेफ़्ट कॉलम के इसको हमने प्लस करा, प्लस करके यहाँ पे हमने लिखा विथ 50%। ठीक है, 50% लिखा और 50% लिखने के बाद में हम इसको कर देंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे, ये यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये एक सेकेंड, इसका हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब यही सेम चीज़ हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो ये राइट कॉल है इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, तो हम यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमने पेस्ट करा। ठीक है, अब ये देखो दोनों जो है 50-50% में बढ़ चुका है, लेकिन जो इमेज है वो बाहर जा रहा है, जिसके वजह से जो है ये इस तरीके से कुछ रिएक्ट कर रहा है। तो हमें ये चीज़ नहीं करना है। तो हम जाएंगे राइट कॉलम पे, जो कि है हमारा इमेज वाला सेक्शन। हम इस पे जाएंगे, इस पे जाने का दिख रहा है ये साइड इमेज, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद में इसमें हम दे देंगे विथ 100%। अब 100% हमने क्यों दिया, 100% इसीलिए दिया क्योंकि ये जो 50% है इस इमेज के लिए वो 100% है, इसलिए हमने 100% दिया, जिसके वजह से देखो वो हिलना डुलना बंद हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब पेस्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि दोनों साइड से जो है वो बराबर स्पेसिंग आए, तो वो चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक मेन कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, जो पूरा वो रहेगा मेन कंटेनर। ठीक है, मेन कंटेनर के अंदर जो है ये दोनों डिव, ये दोनों हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे।
ठीक है। कट करने के बाद में हम जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कोई फ़र्क दिखा आपको? नहीं दिखा। अब फ़र्क यहाँ पे कैसे पता चलेगा? देखो मेन कंटेनर है, मेन कंटेनर पे गए, प्लस करा, प्लस करने के बाद में यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विथ 90%, ठीक है, 90%, और फिर इसका बाद हमने दे दिया मार्जिन 0 0 ऑटो। देखो दोनों तरफ से जो है बराबर जो है स्पेसिंग आ गई है। देखो देखो देखो, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हो रहा, ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके CSS में जाता हूँ। CSS में जाने के बाद में ये जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। अब यहाँ पे आओ, ये जो H1s वगैरह, जो पैराग्राफ वगैरह जो हमने दिया है, इसमें कुछ कुछ क्लास दे देते हैं, ठीक है, क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग, ठीक है, डेस्क, ठीक है, डेस्क मतलब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये आ गया क्लास नेम। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करते ऑटोमेटिकली हेडिंग आ गया, ठीक है। प्लस करते हैं, प्लस करके हम यहाँ पे देंगे पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग 1%, ये, ठीक है, 1%। यहाँ पे 20% दे दिया, या फिर आप यहाँ पे जो है 1 EM भी दे सकते हैं, ठीक है। जो EM होता है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव साइज़ होता है, मतलब यूनिट होता है, ठीक है। जैसे पिक्सल क्या होता है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होता है। वो बेसिकली अगर आपने उसको कोई एक पर्टिकुलर पिक्सल साइज़ दे दिया तो उतने में ही रहेगा, वो एडजस्ट नहीं करेगा खुद को। लेकिन जो EM होते हैं, ये होते हैं रिस्पॉन्सिव यूनिट्स। तो ये जो होता है, आप इसमें कोई भी फॉन्ट साइज़ आप दोगे, अगर उसमें कोई भी श्रिंकेज वगैरह आती है तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसको हमने क्या कर दिया, पैडिंग टॉप दे दिया। पैडिंग टॉप देने के बाद में हम इसको कर देंगे क्या नाम है, पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो है ये H2 है, तो हम इसको H1 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाए। H1, सॉरी, ठीक है, H1 दे दिया। जैसे हमने यहाँ पे H1 दिया, तो H1 देने के बाद में ये जो H2 है, इसको भी हम H1 कर देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मान लो मुझे ये जो है वेलकम टू कोडजोन एकेडमी वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को मुझे नीचे वाले लाइन पे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पे जाऊँगा, इसी पे जाके मैं इसमें विथ दे दूँगा, विथ 90%। अब जैसे ही मैंने 90% करा तो ये ऑटोमेटिकली, अब जैसे ही मैं इसको कम करता जाऊँगा ऑटोमेटिकली ये ब्रेक होता जाएगा। तो इसमें हम BR वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। BR करेंगे तो क्या होगा, चाहे स्क्रीन बड़ी हो छोटी हो, ये एडजस्ट नहीं करेगा, ये ब्रेक ही रहेगा। तो इसीलिए हम विथ का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। 85 कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा काम। अब इसके बाद में हम इसको दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ जो है अपना, ठीक है, जो अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देते हैं 17px, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर इसके बाद हम विथ दे देंगे 85%, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये जो है जो इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट और बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा सा कम सा लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। इसको और कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें पेस्ट करा तो ये चीज़ आ गई। अब जो ये ऊपर वाला जो हेडिंग है, इसमें हम इसका जो पैडिंग है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको हम कर देंगे 4, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे डिज़ाइन करते जाओगे ऑल्टरेशन होता जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ें बहुत चिपकी हुई लग रही है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे दूंगा लाइन हाइट दे दूँगा 10px। अब इसको अपने हिसाब से मैं बढ़ा दूँगा, ये, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट पिक्स जो इसका फॉन्ट साइज़ है, इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँगा, ये, ठीक है। तो अपना जो है जो पहला स्ट्रक्चर है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो
ये देखिए, ठीक है। अब इस इमेज को भी आप कर सकते हो, इमेज को भी मैं दे देता हूँ। इमेज पे जाएंगे हम, यहाँ पे देंगे पैडिंग, पैडिंग, पैडिंग देंगे टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे 1 EM, ठीक है, 2 EM दे दिया मैंने और इसको मैंने कर दिया कॉपी। कॉपी करके फिर जो है साइड इमेज, तो ये जो है इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, और ये रहा आपका जो लेआउट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो कुछ हम इस तरीके से हम वेबसाइट जो है वो अपना बनाते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने बटन मैंने यूज़ करा है ये वाला, मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे यही बटन कंटिन्यूशन में रखना है, तो मैं इसको बार बार यूज़ करूँगा। इसमें बस कंटेंट जो है वो चेंज कर दूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ होगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरीके से लेआउट्स वगैरह क्रिएट करके देखें। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए इसका चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। बाय बाय।